नमस्कार दोस्तों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया अपने यूट्यूब दोस्तों मैं आज ऐसे विषय के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही सार्थक विषय है। आत्मा की चेतन जागृति क्या है? आत्मा शरीर में मौजूद वह शक्ति है जो बेजान शरीर को क्रियाशील बनाती है। प्रत्येक जानदार जीव, चाहे हाथी, शेर, चींटी, सभी आत्माओं में गतिमान होती है। यदि शरीर में आत्मा होती है, वह आगे बढ़ता है। मनुष्य की आत्मा कर्म योनि के कारण श्रेष्ठ है। बाकी जीव, हाथी, घोड़ा, शेर, बकरी, कुत्ता, चींटी, अन्य जीव भोग योनियां हैं। वह अपने कर्मों को भोगते रहते हैं। आत्मा सत्य इसी कारण है, वह परमात्मा का अंश है। जब आत्मा अपना मूल पहचान लेती है तो इसका अस्तित्व अपने आप में ही जीवन की शक्ति के साथ पूर्ण हो जाता है। मन की भटकन मिट जाती है, सदैव शाश्वत मूल्यों के लिए जीवित रहती है। वस्तुतः आत्मा तो मन बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इसकी पहचान ही स्वयं की पहचान है। भ्रमवश कभी कभी बुद्धि या मन को ही सब कुछ मान लिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। जिंदगी के संघर्ष में मन बुद्धि आत्मा के सेवक हैं। जो आत्मा की चेतना है वह बहुत ही बलशाली होती है। उस चेतना को दिव्य ज्ञान की पहचान कराने की जरूरत पड़ती है, जिससे आत्मा को मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। मानव आत्मा को भ्रमवश उसका 5 तत्वों का शरीर, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश या बुद्धि नहीं समझना चाहिए। बुद्धि, मन और शरीर से भी अधिक गहरी कोई वस्तु है, वो है वस्तुतः आत्मा की चेतना, जो कई जन्मों से इसके साथ में अभेद मौजूद रहती है। उसको अपना लक्ष्य बनाकर चलना और जीता जागता हस्ती बनाना आत्मा का असली उद्देश्य है। अक्सर जब हम सोते हुए किसी सपने को देखते हैं, वह सपना कौन याद रखता है? वह हमारा आत्मा की चेतना ही होती है, क्योंकि शरीर के हर अंग सो रहे हैं। आंख, कान, जुबान, बुद्धि, शरीर, मन। इस अवस्था में सिर्फ आत्मा की चेतना ही है जो क्रियाशील रहती है हर पल। इस क्रियाशील आत्मा को सद्गुरु के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहचान कराई जाती है। आत्मा अमर है, शरीर के समाप्त होने पर भी मरती नहीं है। अंत में इस आत्मा को परमात्मा से मिलने के पश्चात भी सतर्क रहने की जरूरत है। आत्मा के इस मार्ग में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बाधक बन जाते हैं। जब आत्मा की चेतना जागृत ज्ञान के द्वारा हो जाती है, फिर यह सहयोगी बन जाते हैं। आत्मा को सदा जागृत रखने के लिए समर्थ सतगुरु की दिशा से क्रियाशील बनाया जा सकता है। जो आत्मा सदा आनंद की अवस्था में रखे, सेवा, सुमरन, सत्संग के द्वारा यह क्रिया की जा सकती है। जहां पर आत्मा की बाहरी कवच मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की परतों को ज्ञान के द्वारा हटाया जाता है, तभी सत्यचित आनंद की अवस्था में आत्मा रहती है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नए नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। लोग जैसे भी
मांग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को तैयार किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगे तो लोगों को ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।